हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका असर दुनिया भर में दिख रहा है। इंडिया का डिजिटल एम्पायर अफ्रीका में कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। आज के ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अफ्रीका में नए रिलेशन बना रहा है, जो न सिर्फ दो देशों के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंडिया ने अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के लिए एक टूल बनाया है प्रोग्रेस और इंक्लूसिबिलिटी के लिए, और कैसे इसमें अमेरिका थोड़ा पीछे रह गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया का डिजिटल पार्टनरशिप अफ्रीका के साथ कैसे शुरू हुआ। इंडिया ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स, जिसमें सक्सेसफुल डिजिटल स्कीम्स जैसे आधार डिजिटल आईडी सिस्टम, यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स, काविन हेल्थ प्लेटफॉर्म और दीक्षा डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म अफ्रीका के कई देशों के साथ शेयर किया गया है। आधार, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है, अफ्रीका के कई देशों में इन्फ्लुएंस जमाने लगा है। इस मॉडल के जरिए वो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहे हैं, जिसमें उन लोगों को भी डिजिटल बैंकिंग का एक्सेस मिलता है जिनके पास पहले बैंक अकाउंट भी नहीं था। यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट्स करना अब अफ्रीका में भी हो रहा है। जैसे नामीबिया ने 2024 में यूपीआई लाइसेंस हासिल किया, जिसका रोल आउट सितंबर 2025 में होगा। ये सब इंडिया के साउथ कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है, जहां टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा है। कंक्रीट इम्पैक्ट्स इन अफ्रीका। इस पार्टनरशिप के कई कंक्रीट फायदे दिखाई दे रहे हैं। नामीबिया और घाना जैसे कंट्रीज इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स और गवर्नेंस टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंडिया ने अफ्रीकन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की है, और साथ ही इंडिया ने पैन अफ्रीकन टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन के लिए ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी इंडिया के हेल्थ और एजुकेशन ब्लॉक्स में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई है। 2009 से चालू पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट ने 53 अफ्रीकन देशों तक रिमोट एजुकेशन और हेल्थ केयर पहुंचाने में मदद की है। इसके साथ आईआईटी मद्रास का ज़ांज़ीबार कैंपस भी एक नया लैंडमार्क है, जो अफ्रीका में इंडिया की कमिटमेंट को एविडेंस करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया ने लगभग $13 बिलियन कंसेशनल ऐड की है, जिसमें अफ्रीकन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजिटल और आईसीटी स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया एज ए ट्रस्टेड पार्टनर। अफ्रीका में इंडिया एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पार्टनर के फॉर्म में उभरा है। ये पार्टनरशिप बाजार में नए इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा की पार्टनरशिप शामिल है। इंडिया का टेक्नोलॉजी ओवर डेप्थ अप्रोच चाइना की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से अलग है, जो अफ्रीका में ज़्यादा लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है। इंडियन मॉडल ज़्यादा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव माना जा रहा है, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स और लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है। अफ्रीका के ज़्यादातर देश अपना डिजिटल आईडी मॉसिफ मॉडल इंडिया से ले रहे हैं, जो ज़्यादा सिक्योर और इंटरऑपरेबल है। इंडिया के पावरफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वजह से अफ्रीका की इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रही है, जिससे वहाँ का ट्रेड और कॉमर्स भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
Challenges and opportunities. इंडिया और अफ्रीका के बीच इंक्रीजिंग डिजिटल कॉपरेशन के बावजूद चैलेंजेस भी है, जैसे कि ब्रॉडबैंड और अफ्रीका में इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी लो है और कई रीजन्स को इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल लिटरेसी की कमी है और साइबर सिक्योरिटी के खतरे भी हैं। लेकिन इसके लिए भी दोनों साइड्स मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, स्किल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही इंडियन कंपनीज जैसे टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल भी अफ्रीका में अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, जो इस पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहे हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स अफ्रीका के डिजिटल इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेंगे। Why the US is late? इंडिया ने जब तक अपनी डिजिटल डिप्लोमेसी अफ्रीका में बनाई, तब तक यूएस ज़्यादा ही लेट हो गया। यूएस की लेट एंट्री ने इंडिया को एक क्लियर एडवांटेज दिया, जिसमें इंडिया ने ओपन प्लेटफॉर्म्स और को डेवलपमेंट पे जोर दिया। यूएस अब डिजिटल अफ्रीका में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इंडिया के स्केल और ग्राउंड लेवल कनेक्ट से पीछे है। इसलिए कहा जा सकता है कि इंडिया ने एक डिजिटल आयरन ग्रिप बना ली है अफ्रीका पे, जो फ्यूचर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर है। तो ये था इंडिया का डिजिटल एम्पायर अफ्रीका में बढ़ाने का सफ़र। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या ट्रेड का मामला नहीं, ये एक नया साउथ साउथ पार्टनरशिप का मॉडल है, जो दुनिया के नए ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर को शेप कर रहा है। इंडिया की डिजिटल नीति ने अफ्रीका के लिए एक नया रास्ता खोला है, जहां लोकल नीड्स, इंक्लूसिव ग्रोथ और टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। और हाँ, यूएस को अब जल्दी से अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना होगा, वरना ये डिजिटल रेस वो हार सकता है। डिजिटल दुनिया में इंडिया की बढ़ती पहचान को समझना और इसके साथ चलना आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का एक बड़ा लेसन है। बाकी आपकी क्या थाट्स हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।